करना, कराना और अनुमोदन करना, तीनों में ही सेम कर्म की निर्जरा होती है। तो कोई कर रहा है तो उसके कर्मों की निर्जरा हो रही है, कोई करवा रहा है तो कर्मों की निर्जरा होती है, और अनुमोदन करने में भी कर्मों की निर्जरा होती है। उसमें आपके कर्मों की निर्जरा नहीं होती है। जैसे एक घटना मुझे याद आ रही है, एक सेठ था, उसके यहाँ पे एक नौकर था। तो अब सेठ जो है वो तपस्या करना चाहता था, पर उससे तपस्या होती नहीं थी, तो उसने उसके नौकर को कहा कि तुझे हर एकादशी को उपवास करना है। अब उससे भी उपवास नहीं होता था, तो वो जबरदस्ती में उपवास करता था कि कल मुझे, यानी सेठ ने उसको बोला था कि तू आज उपवास करेगा तो तेरे को दूसरे दिन काली मिर्ची का पानी, मूंग हलवा ऐसे बना के मिलेगा। तो वो उस लालच में, मतलब एक तो सेठ के साथ है तो मजबूरी में करना पड़ ही रहा है, पर दूसरे दिन मुझे अच्छा खाना मिलेगा उस हिसाब से भी वो करता था। तो ऐसे तपस्या करवाने में आपको कोई कर्मों की निर्जरा नहीं होती है, उल्टे आपके अंतराय कर्म का बंध होता है, क्योंकि आप दूसरे के खाने में अंतराय डाल रहे हो। भगवान ऋषभ की घटना आप जानते हो, उन्होंने बैलों के मुंह पर छींकी बांधने को कहा था। ये जो छींकी बांधी गई थी वो एक उद्देश्य से बांधी गई थी कि जब वो धान पे बैल चल रहे हैं तो वो धान वो खा न जाए, इसके लिए बांधी गई थी छींकी। पर जैसे ही वो काम खत्म हो जाता है उसके बाद उनके मुंह की छींकी खोलनी थी। पर उस समय के लोग जो थे वो बहुत भोले थे, जितना कहा जाता था उतना ही करते थे, तो उन्होंने छींकी खोली नहीं। तो 13 घंटे तक वो बैल भूखे रहे, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, और वही अंतराय कर्म का उदय भगवान ऋषभ के हुआ, और उन्हें 1 वर्ष तक न भोजन मिला और न पानी मिला। अब भगवान ऋषभ का उद्देश्य ये नहीं था कि बैल भूखे रहे, पर अनायास ही, कहते अनजान में उनसे ये क्रिया हो गई, वह भी उनके लिए इतना बड़ा फल देके गई कि उनको 13 महीने तक न पानी मिला और न भोजन मिला। तो हमें भी इस तरह से किसी को अंतराय नहीं देनी है। परिवार की सुरक्षा के लिए रोकना पड़ता है, किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को खाने के लिए कोई चीज की मनाही करनी पड़ती है, तो वहां पर भी ये कोशिश कीजिए कि उसको समझा बुझा के उसको ये छोड़ने के लिए प्रवृत्त कीजिएगा। तो अब करवाने में आप कैसे कर सकते हो, जैसे आप प्रेरणा दे सकते हो किसी को, भाई तुम तपस्या करो, तुम एक दिन का उपवास कर लो, कितना आसान है, तुम्हारे कर्मों की निर्जरा भी हो जाएगी, और हम पूरा समय खाते रहते हैं तो बॉडी को भी रेस्ट मिल जाएगा, तुम्हें भी फुर्सत मिल जाएगी, तुम भी अपनी आत्मा के सानिध्य में रह सकोगे। जब हम ध्यान जप स्वाध्याय तब कुछ भी करते हैं तो अपनी आत्मा के सन्निधि में रह सकते हैं, हमें सोचने के लिए थोड़ी हमें थोड़ा अवकाश मिलता है कि हम कुछ सोच सके, कुछ स्वाध्याय कर सके। तो ऐसे हम लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं कि आप उपवास कीजिए। बड़ी तपस्या अगर कोई कर रहा है, जैसे किसी ने तेला किया है, तो उसे मोटिवेट कीजिए कि वो और आगे 4 5 8 तक बढ़ सके। किसी ने 8 की है तो उसे मोटिवेट कीजिए, देख तेरे साता लग रही है तो आगे बढ़, हम तेरा सहयोग करेंगे। तो इस तरह से अगर आप किसी को मोटिवेट करते हो तो वो करवाना आपका कर्म की निर्जरा के अंतर्गत आता है। आप और कैसे मोटिवेट कर सकते हो, अभी सबसे तो उपवास होना आसान नहीं है, सबको एक आसन नहीं कर लेंगे। समझो कोई उपवास नहीं कर पा रहे तो उन्हें आप एक आसन की प्रेरणा दे सकते हो कि एक समय तो खा ले के तुम उनोदरी कर सकते हो, आयम्बिल करने की प्रेरणा दे सकते हो। ये भी नहीं हो तो सबसे बेस्ट उपाय जो है वो है 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, जैसे जैसे जिसकी सुविधा हो वैसे उनको त्याग करने की प्रेरणा दे सकते हैं। तो आप इस तरह से सबको प्रेरणा दे सकते हो। आप खुद जब त्याग करते हो तो अपने साथ उनको त्याग करवाइए, उनको भी याद दिलाइए तेरे त्याग आ गए हैं, अब तो पानी पी के वापस आगे त्याग कर सकता है। आप जहां कहीं पे आपको मौका मिले आप लोगों को इस तरह से मोटिवेट कीजिए, क्योंकि खाने के तुरंत बाद कोई नहीं खाता है, पानी पीते ही तुरंत वापस कोई पानी नहीं पीता है। अगर पिएगा तो वो जस्ट ऐसे टाइम पास के लिए कि एक गुट पी लिया या थोड़ा सा कुछ डाल लिया मुंह में। लेकिन त्याग रहेगा तो उसके वो एक नियम बन जाएगा कि मुझे उस समय नहीं खाना है, तो वो नहीं खाता है उस चीज को। तो इस वजह से उसके भी कर्म निर्जरा होती है, और आपने उसको प्रेरणा दी तो उसमें भी आपके कर्म निर्जरा होती है। अब इसमें एक और बात समझने की ये है कि जैसे आपने मेरी तपस्या की अनुमोदना की, बहुत अच्छा काम किया, कर्मों की निर्जरा की, अगर आपसे भी हो सके तो आप भी ऐसे ही लोगों से प्रेरणा लेकर, जैसे किसी ने 10 किए तो आप सोचिए अरे उसने 10 कर लिए तो मैं भी कुछ तो थोड़ी बहुत तपस्या करूं, उपवास ही कर लूं अनुमोदना में। तो आप जहां कहीं पर किसी की अनुमोदना में जाते हैं तो वहां पर आप अनुमोदना करने के बाद कोई ना कोई त्याग नियम लेके आइए कि मैं भी ये नियम ये त्याग करूंगी। जैसे आप ले लीजिए, 1 महीने तक मैं माला फेरूंगी, 1 महीने तक मैं सामायिक करूंगी, 1 महीने तक मैं 1 1 घंटे का मौन कर लूंगी,
या मैं भी एक उपवास करूंगी, 2 एकासन कर लूंगी। अगर एक उपवास नहीं कर पाते हो तो 2 एकासन, 3 एकासन बहुत इजीली कर सकते हो। और ऐसे भी हम बहुत बार भूखे रह जाते हैं। मुझे लगता है लेडीज लोग का तो सुबह का चाय पीने के बाद 3-4 घंटे तो ऐसे ही निकल जाते होंगे कि वो कुछ खाती नहीं है। नाश्ता कर लिया उसके बाद भी 2-3 घंटे निकल जाते हैं, पर हम ध्यान नहीं लगाते हैं और त्याग नहीं करते, तो हमारा वो जो समय है वो ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है बिना खाए पिए, और वो अकाम निर्जरा के अंतर्गत चला जाता है। लेकिन अगर हम मोक्ष के उद्देश्य से त्याग करने का क्रम बना ले तो हमारी वो सकाम निर्जरा होगी और हमें मोक्ष के निकट लेके जाएगी। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी आप त्याग करते हो और त्याग करते ही आधे या पौने घंटे बाद आपको याद नहीं रहता है और आप कुछ खा लेते हो। तो शुरुआत में ऐसा कभी कभी हो सकता है कि आपके त्याग टूटे। ऐसे टूट रहे हैं इस डर से आपको त्याग लेना बंद नहीं करना है, क्योंकि जो गिरता है वही चलना सीखता है। तो हम भी त्याग टूटते टूटते ऐसा दिन आएगा कि हमें त्याग बराबर से याद रहेंगे और हम बराबर उस समय पे त्याग को पालेंगे और उसको टूटने से बचाएंगे। अब दूसरी बात देखिए, जब भी आप कोई त्याग करते हो तो आपने बीच में खा लिया तो आपका त्याग नहीं टूटा। आपने त्याग तो ले लिए थे, अब उस त्याग में आपके दोष लगा। जैसे मैंने सामायिक ले ली, सामायिक करने के बाद मुझे अगर टॉयलेट आ रही है और मुझे उठना पड़ा, तो शरीर की अस्वस्थता हो गई और मुझे वो सहन नहीं हो रहा है तो मुझे जाना पड़ा। तो मेरी सामायिक तो मैंने पचक ली थी, तो उसका तो जो कर्म निर्जरा मिलनी थी वो मिल गई, पर उस सामायिक में मेरे दोष लग गया, तो मैंने टॉयलेट यूज कर लिया। तो ये दोष जो लगा है उसका हम प्रायश्चित लेके शुद्ध हो सकते हैं। जैसे देखिए, आप जब भी पौषध करते हो तो गुरुदेव आपको प्रायश्चित के स्वरूप में, अगर चतुष्प्रहरी पौषध किया है तो 3 सामायिक करने का दंड देते हैं, अगर अष्टप्रहरी पौषध किया है तो 5 सामायिक का दंड आता है। तो ये इसलिए होता है कि आपने व्रत तो लिया था लेकिन उसमें कहीं ना कहीं दोषों का सेवन हुआ रहेगा, तो उन दोषों के सेवन का प्रायश्चित आपको करना है। तो अगर आपने सामायिक की, उसमें कहीं दोष लग गया तो उसका प्रायश्चित ले लेना है। आपने अगर 1 घंटे के त्याग किए, उसमें कहीं दोष का सेवन हो गया तो उसका प्रायश्चित ले लेना है। तो जहां कहीं पर भी ऐसे आपसे प्रमाद हो जाता है उसको आपको डायरी में नोट कर लेना है कि आज मैंने 1 घंटे के त्याग किए थे वो टूट गए, या फिर मैंने 1 घंटे की मौन की थी उसमें मेरे दोष का सेवन हो गया। और फिर जब आप चारित्रात्माओं के दर्शन करो तो उनसे प्रायश्चित ले लीजिए। या फिर पूरे साल भर की आप एक साथ आलोचना भी ले सकते हो। जैसे मैं त्याग प्रत्याख्यान करती रहती हूँ पर कहाँ पे हुआ मुझे याद नहीं है, मैंने लिखा नहीं है, तो आप एक साथ कोई भी आलोचना ऐसे ले सकते हो साधु साधियों की कि मुझे 1 साल के लिए कोई भी आलोचना दिला दीजिए कि 1 साल में अगर मैंने कोई त्याग लिया है, कोई व्रत किया है, उसमें कहीं पर भी दोषों का सेवन हो गया है तो उसकी मुझे आलोचना दे दीजिए। जैसे जो श्रावक 12 व्रत लेते हैं उनको 1 वर्ष की आलोचना दिला दी जाती है, 3 उपवास और 21 नमस्कार महामंत्र की माला होती है, 51 सामायिक भी देते हैं गुरुदेव। तो वो जो हम करते हैं, तो 12 व्रत में कहीं पर भी हमसे दोषों का सेवन हुआ है तो उसके प्रायश्चित रूप हमें ये आलोचना दी जाती है।